ओके, सो टुडे वी स्टार्ट ए जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, हम सब लोगों ने वेक्टर्स पढ़े हैं। Yes. ठीक है ना, तो वेक्टर्स को हम लोग कैसे समझते हैं? वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? वेक्टर पढ़ा है। ठीक है, और अगर मैं किसी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोगों ने वेक्टर पढ़े हैं। पोजीशन के लिए वेक्टर पढ़ा है, वेलोसिटी के लिए वेक्टर पढ़ा है, एक्सेलरेशन के लिए वेक्टर पढ़ा है। ठीक है ना, तो अगर किसी वेक्टर आर को स्टार्ट जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट? तो सपोज किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी नंबर के साथ, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। सपोज एक पर्टिकुलर एग्जांपल में लिखता हूं आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी वेक्टर को अब तक आप लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में। ठीक है ना, बहुत बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आई कैप क्या है? दिस इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या है? दैट इज अगेन यूनिट वेक्टर अलोंग z। 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने वेक्टर सब तक पढ़े हैं। किसी भी वेक्टर को मैं आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। दूसरा एक और नोटेशन पढ़ा होगा आपने, आई कैप को मैं 1 0 0 की फॉर्म में भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। जे कैप को 0 1 0 और के कैप को 0 0 एंड 1, इस फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। इतना रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर। ठीक है ना, जब मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर्स की कुछ ऑपरेशंस भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। सबसे पहली ऑपरेशन कौन सी पढ़ी थी, अगर ध्यान हो किसी को? वेक्टर एडिशन। दूसरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो एक ही है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, और इसके अलावा और क्या पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? वेक्टर। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम लोगों ने वेक्टर के साथ में पढ़े। ठीक है ना, तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ, इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस के साथ हम अपने वेक्टर की डेफिनेशन को जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, और वो जनरलाइजेशन क्या है? Any set of objects ठीक है, equipped with मैं 2 ऑपरेशंस की बात करता हूं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Is it clear? So any set of objects equipped with 2 operations having properties
like vector addition and scalar vector multiplication. Right, is termed as vector space. राइट, तो अब मुझे क्या चाहिए किसी वेक्टर स्पेस के लिए? एक तो कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके मेंबर्स को मैं वेक्टर बोलूंगा, ठीक है ना? द मेंबर्स ऑफ दैट सेट are called vectors. तो एक तो सेट मेरे पास हो गया जिस सेट पर हम लोग दो ऑपरेशन जो वेक्टर एडिशन लाइक है और स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लाइक हैं, हम लोग उस पर डिफाइन कर रहे हैं, उसके साथ अटैच कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है ना? और दूसरा ये स्केलर, तो क्या चाहिए? दूसरा सेट चाहिए जिसके मेंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। तो दो सेट चाहिए मुझे, एक सेट के मेंबर्स को वेक्टर्स कहलाएंगे और दूसरे सेट के मेंबर्स क्या कहलाएंगे? स्केलर्स कहलाएंगे, ठीक है ना? और दो ऑपरेशन चाहिए, एक वेक्टर एडिशन और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को, यानी कि वो सेट हो गया और ऑपरेशंस हो गया, उन सबको एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर स्पेस। और जो सेट ऑफ स्केलर्स है वो भी इसी वेक्टर स्पेस के साथ एसोसिएट रहेगा। और यही जो मेंबर्स हैं सेट के, दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड वेक्टर, ठीक है ना? तो जो 3 डायमेंशनल वेक्टर पढ़े हैं आपने आज तक, उनको हम लोग 4 डायमेंशनल भी बना सकते हैं, 5 डायमेंशनल भी बना सकते हैं, 6 डायमेंशनल भी बना सकते हैं। एनी आर्बिट्ररी n डायमेंशन का वेक्टर हम लोग वेक्टर स्पेस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? और इवन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैट्रिसेस होते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के बाद क्या आता है? मैट्रिक्स क्या आता है? मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन होती है कि नहीं होती? होती है। तो मैट्रिक्स को भी हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज दिस टॉपिक इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, नॉट फॉर वेरी प्योर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना? तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो अब तक मैंने 3 डायमेंशनल वेक्टर पढ़े हैं उनको मैं n डायमेंशन में भी जनरलाइज कर सकता हूँ। और जो डेफिनेशन मैंने वेक्टर एडिशन की 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए प्रोवाइड की है, डिफाइन की है, वही सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशन यहाँ पर भी यूज होगी। इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा, ठीक है ना? तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे। ये मैं एक n ट्यूपल डिफाइन करता हूं, x1, x2 और xn। इसमें कितने कंपोनेंट हो गए? n कंपोनेंट। ऐसे ही सिमिलर टाइप की दूसरी ट्यूपल n ट्यूपल लेता हूं, y1, y2 और yn, ठीक है? इनका जो एडिशन आता है उसको मैं डिफाइन करता हूं एक अनदर n ट्यूपल से। पहला एलिमेंट हो जाएगा x1 प्लस y1, ये पहला कंपोनेंट x1 प्लस y1, यानी कि पहली n ट्यूपल का पहला एलिमेंट और दूसरी n ट्यूपल का भी पहला एलिमेंट। फिर दूसरे के साथ दूसरे को जोड़ना, तीसरे के साथ तीसरे को, nth के साथ में nth को जोड़ना। तो ये हो गया x2 प्लस y2 and similarly this is xn plus y, right? Is it okay?
यस सिमिलर टाइप ऑफ एडिशन आप 3 डायमेंशनल वेक्टर में भी करते थे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई वेक्टर F1 है, सपोज A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है, और दूसरा वेक्टर F2 है, सपोज B1 i कैप है प्लस B2 j कैप है प्लस B3 k कैप है। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 को क्या लिखते हैं आप? दिस इज अनदर वेक्टर A1 प्लस B1 i कैप, A2 प्लस B2 k कैप और प्लस A3 प्लस B3 k कैप। तो सिमिलर टाइप का जो एडिशन मैंने यहाँ पर लिया है, फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड किया, फिर सेकंड कंपोनेंट को ऐड किया, और फिर थर्ड को, फोर्थ को, और so this is all corresponding to the vector addition that we came across in the case of 3-dimensional vector. तो अब हमने इसको किस में मान लिया? n dimension में मान लिया। So this n tuple is the definition, is the example of n dimensional vector. Is it okay? और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं, जैसे मैंने इन वाले वेक्टर के लिए की थी। सपोज अल्फा कोई स्केलर है, जो स्केलर का सेट मैंने बात की थी, उस स्केलर सेट का ही मेंबर है, यानी कि स्केलर है इसके साथ किसी n ट्यूपल से x1 x2 और xn से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टिंग सेम वेक्टर आया इन डायमेंशन का। ये अल्फा जो है हर एक कंपोनेंट के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अल्फा x1 अल्फा x2 और अल्फा, इज इट क्लियर? तो ये एक एग्जांपल है जनरलाइज्ड वेक्टर के लिए। इज इट क्लियर? चलिए, अब जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, ठीक है, तो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड वेक्टर के केस में इनर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट, that we shall be calling in the case of generalized vectors as a inner product. अगर यही वेक्टर मैं लेता हूं x1 x2 और xn डॉट y1 y2 एंड yn, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में आपने किया था, क्या करते थे कि i के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, प्लस j का कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया, प्लस k का कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशन यहां पर भी आएगी, x1 y1 प्लस x2 y2 एंड प्लस xn एंड y। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जो यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप की मैं बात कर रहा था, सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर मैं इस n डायमेंशनल वेक्टर के लिए भी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है ना। तो जो E1 होगा 1 0 0 एंड 0, तो ये जो फर्स्ट डायरेक्शन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया। सो दिस इज यूनिट वेक्टर और यूनिट and tuple along first direction. और second E2, this will be 0 1 and 0, और लास्ट में जो nth यूनिट वेक्टर बनेगा En, this will be 0 0 0, और लास्ट की एंटर कितनी आ गई? 1। तो जिस तरीके से आई कैप, जे कैप और के कैप को मैं डिफाइन कर रहा था 3 डायमेंशन में, सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर्स मैं n डायमेंशन में भी डिफाइन कर सकता हूं। इज इट ओके? क्लियर? चलिए,
किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जैसे एक्सप्रेस करते थे आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में, ऐसे ही जो n डायमेंशनल वेक्टर है उसको भी हम लोग यूनिट वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हाउ? सपोज दिस इज x1 x2 and xn. This will be now represented as x1 e1 plus x2 e2 and plus xn into en. Right? Is it clear? Right. Fantastic. अब एक सिचुएशन आती है मेरे पास जब मैं वेक्टर्स का एडिशन करता हूं. दो वेक्टर मैंने ऐड किए या तीन वेक्टर सपोज मैंने ऐड किए, ठीक है ना, उनका फाइनल सम सपोज मैंने किया 0 वेक्टर बन गया, यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? 0 है जब मैंने कुछ वेक्टर्स को ऐड किया, ठीक है ना. अब ये सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती? इट मीन्स अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं, इज देयर एनी सिचुएशन कि कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स दे मे बी सम्ड अप टू 0 वेक्टर, यानी कि जो कुछ वेक्टर मैंने लिए उनको सम किया, जो रिजल्टेंट है क्या 0 आ सकता है कभी? ऐसी सिचुएशन है क्या? दिस इज द क्वेश्चन. एक बार फिर से मैं बताता हूं कि कुछ वेक्टर्स को मैंने ऐड किया या उनका कोई मल्टीपल स्केलर मल्टीपल जो है मैंने ऐड किया, फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है वो 0 हो सकता है क्या? अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो जिस सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वो सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अवेलेबल नहीं है तो वेक्टर्स कहलाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है ना. अब जैसे आप वही 3 डायमेंशनल केस में आ जाते हैं, आई कैप है, जे कैप है और के कैप है. 3 वेक्टर हैं. आप मुझे ये बताओ क्या तीनों वेक्टर्स के लिए आप कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हो कि उनका स्केलर मल्टीपल उसको मैं ऐड करूं और फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर 0 बन जाए? इज इट पॉसिबल? मैं क्या लिख रहा हूं, सपोज मैं ये कहता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0. क्या कोई पोजीशन को, क्या कोई ऐसी ए बी या सी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है कि इन वेक्टर का सम जो है किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए? बताइए जरा. ए बी सी तीनों 0 हो जाएंगे तभी. केवल ए की पोजीशन है, ए की सिचुएशन है जब ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0 और सी की भी वैल्यू 0. ये इंप्लाई करेगा आपको a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0. तो ये सिचुएशन कहलाएगी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. क्या कहलाएगी? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. इसी को मैंने बोला है कि अगर कोई सिचुएशन मेरे पास ऐसी नहीं है कि कुछ वेक्टर्स का जो स्केलर मल्टीपल है उसको मैं ऐड करूं और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हो 0. अगर ऐसा नहीं है तो वेक्टर क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है then they will be called linearly dependent vectors. Otherwise linearly dependent vectors. Is it okay? ठीक है. तो चलिए इसको थोड़ा सा इस डेफिनेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए मैं उससे पहले एक डेफिनेशन देता हूं. Linear combination of a vectors. Linear combination of
vector. Let v1, v2, vk be the set of vectors. And C1, C2, Ck be the set of scalars. Right? Fine? Then C1 V1 plus C2 V2 plus Ck Vk is called a linear combination of a vector. Is called a linear combination of vectors. Okay? Now I define linear lead independent vectors, that is denoted as Li. If C1 V1 plus C2 V2 and plus Ck Vk, this is equal to some zero vector, right? Now if only solution for this combination being equal to 0 is that C1 is 0, C2 is 0 and Ck is also equal to 0. भाई C1 0 करोगे, C2 0 करोगे, Ck 0 करोगे तो आएगा ही ना अपने आप, वो तो आएगा ही आएगा, तो ये तो सॉल्यूशन है ही। लेकिन ये कहता है कि केवल यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई C1 से लेके Ck तक नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, तो तब ये कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. So if only solution C1 is equal to C2 is equal to Ck is equal to 0, ये क्या है 0, ये वाली 0 स्केलर है, exists, then set is called, then vectors are called Li vectors, यानी कि linearly independent vectors. और if some non-zero solution, if some non-zero solution for C1 to Ck exists, then vectors are called linearly dependent LD, linearly dependent vectors. Are the definitions clear? ठीक है, चलिए. So today we stop here, and this is all about the generalization of the concept of vectors, right? Then we need to have a set of objects equipped with operations like vector addition and scalar multiplication. तो उसके मेंबर्स क्या कहलाएंगे? वेक्टर. और जिस स्केलर का यूज कर रहे हो वो भी इक्विप होगा उसी के साथ में. तो ये सारा का सारा जितना भी कॉम्बिनेशन बन जाता है सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ स्केलर्स और उसके साथ वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस सब को अपन लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस या कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड वेक्टर. ठीक है ना. तो उसके बाद मैंने फिर आपको एक एग्जाम्पल कराया और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन. सो विद ऑल दिस आई स्टॉप हियर. उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं